नमस्कार दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2024 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में 26 अप्रैल को एक सुनवाई हुई और इसमें इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी भेजा गया है। तो ये मामला क्या है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नोटा से संबंधित ये मामला है, साथ ही साथ इसके संदर्भ में आपके एग्जाम में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उस पर भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मामला देखिए क्या है कि जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में लोकसभा इलेक्शन 2024 चल रहा है। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, मगर एक रिजल्ट अभी यहाँ पे इलेक्शन के पहले ही हो चुका है और वो रिजल्ट है लोकसभा क्षेत्र सूरत लोकसभा क्षेत्र, जो कि आपको गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिनका नाम है मुकेश दलाल। ये आप देख पा रहे हैं, ये जीत चुके हैं इलेक्शन। क्यों? तो यहाँ पे बात ऐसी हुई कि इनके अगेंस्ट में जितने भी कैंडिडेट जो है खड़े हुए, जैसे निर्दलीय खड़े हुए तो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, नॉमिनेशन वापस ले लिया। और इनके अगेंस्ट में जैसे कांग्रेस जो है कैंडिडेट खड़े थे तो उनके सिग्नेचर में जो है फॉल्ट आ गई, तो जिसके कारण यहाँ पे उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इसके बाद ये जीत गए। मगर यहाँ पे देखिए ये मामला क्यों उठाया गया है। हमें मालूम है कि एक ऑप्शन हमारे पास होता है नोटा का। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है, मान लीजिए कि ऊपर के कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करते हैं, नोटा दबाते हैं। मगर क्या होता है कि हमारे देश में मान लीजिए कि 5 लाख वोट जो है वो नोटा को मिल रहा है। ठीक है, नोटा को 5 लाख वोट मिला और कोई एक कैंडिडेट है, इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो आ रहा है, मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट जिसको जो है 5.5 लाख वोट मिला। ठीक है, या ऐसे समझिए कि मान लीजिए 5 लाख वोट मिला और सेकंड पोजीशन में जो वोट मिला वो मिला इससे कम, मतलब 4.5 लाख वोट मिला। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आप समझ पा रहे हैं कि नोटा को ज्यादा वोट मिल रहा है, मतलब जीतना चाहिए नोटा। मगर नोटा की कोई वैल्यू हमारे देश में नहीं है, लोग जब हम बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन की। मगर हमारे भारत के 4 राज्यों में ऐसा है जहां पे यदि नोटा में वोट पड़ गया ज़्यादा तो वहां पे रिपोल कराई जाती है, उस पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे अभी। तो इससे संदर्भ में आप समझ पा रहे हैं कि जब गुजरात की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जब नोटा का ऑप्शन था, जब यहाँ पे वोटिंग ही नहीं हुई है तो आखिर यहाँ पे क्यों उनको विनर घोषित कराया गया। साथ ही साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डिमांड करी जा रही है कि नोटा को विनर घोषित करा जाना चाहिए। नोटा जो है वो हमारे पास जब ऑप्शन दिया गया है तो हम जब नोटा का ऑप्शन यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा तभी करेंगे जब हमारे मन में यह जो है भावना आ जाएगी कि हम नोटा दबाएंगे तो फलाना कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट नहीं जीतेगा। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि नागालैंड में, जिस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, नागालैंड के पूर्वी नागालैंड में 6 जो जिले हैं उसमें कोई भी वोटिंग नहीं हुई। ठीक है, 0% वोटिंग हुई है। ठीक है, तो यदि उनके पास ऑप्शन होता कि हम नोटा दबाएंगे तो कोई भी कैंडिडेट जो है विनर नहीं होगा, तो नोटा दबा सकते थे, मगर वो उन्होंने इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया। तो यहाँ पे जो है शिव खेड़ा नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि ऑथर है, आपको मालूम होगा, इन्होंने ये PIL लगाई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का मतलब एक ऐसा केस जिसमें बहुत सारे लोगों का इम्पैक्ट, मान लीजिए किसी केस पे पड़ रहा है, किसी कोई मामले पे पड़ रहा है या किसी कारण से पड़ रहा है। जैसे नोटा का जो इम्पैक्ट है वो बहुत सारे वोटर्स पे पड़ेगा, मतलब सिटीजन पे पड़ेगा, जिसके कारण जो है केस बनेगा जिसको हम कहते हैं PIL। तो PIL कोई भी लगा सकता है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाया और बोला कि जो नोटा है जो कि 2013 से दिया गया, हमारे भारत में नोटा की शुरुआत 2013 से हुई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, तो उस पर एक सवाल भी मैंने लिया है, उसको हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सवाल लिया है कि विच केस लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो इन्होंने एक केस किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप नोटा को स्टार्ट करिए। उसके बाद नोटा जो है स्टार्ट किया गया, और नोटा जो है सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया वो राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, मिजोरम, दिल्ली, एक साथ इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जहां पे नोटा की पहली शुरुआत हुई। तो यहाँ पे शिव खेड़ा जी का यही कहना है कि जब नोटा हमारे देश में चल रहा है तो नोटा को क्या करना चाहिए कि उनको वैलिड देना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता है ना, कि हमें जो है अपनी बात रखने का अधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो राइट ऑफ रिजेक्शन भी होना चाहिए कि हम किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, मान लीजिए 5 कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। ठीक है, ABCD, मान लीजिए A है, B है, मान लीजिए C है, D है और नोटा है। यदि मान लीजिए नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, सबसे ज़्यादा नोटा को मिल रहा है, तो क्या है कि नोटा से जिनसे कम वोट आया है, ठीक है, नोटा से जिसे कम वोट आया है
उनको जो है 5 साल तक बैन कर देना चाहिए, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये शिवखेड़ा जी का कहना है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि देखिए जब इस तरह की चीज़ें होंगी तब क्या होगा, कोई भी पार्टी किसी भी कैंडिडेट को दोबारा नहीं खड़ा कर पाएगा, क्योंकि लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये कह रहे हैं। तो वही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, न्यूज़ हेडिंग बनाई गई है कि पिटीशन डाली गई है और इसके संदर्भ में इलेक्शन कमीशन को जो है नोटिस भेज दिया गया है। चूँकि इलेक्शन कमीशन ही जितने भी इलेक्शन होते हैं उनके संदर्भ में नियम बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आपका क्या विचार है इसमें। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगी, इसमें 3 बेंच की जज हैं और इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो खुद इसमें जो है लीड कर रहे हैं इस केस को। और जैसा कि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि नोटा में यदि वोट पड़ता है ज़्यादा तो हमारे देश के 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे री इलेक्शन होता है, जिसमें है महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी, जिसमें दिल्ली पुदुचेरी आपके जो है यूनियन टेरिटरीज हैं और ये जो है वो स्टेट का दर्जा प्राप्त हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।